आप जितना कम कर रहे हो और आप जितना कम कर सकते थे, क्या इन दोनों में अंतर है? अगर हाँ तो दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। अगर आप टॉपर बन सकते थे बट आप सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करके रह गए, देन इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, फोकस की कमी। पता है ये लोग जो अपने फील्ड के टॉप पर है, ब्रूस ली, बिल गेट्स, सचिन तेंदुलकर, इवन मिल्खा सिंह, इन लोगों में एक बात तो कॉमन है, हाइपर फोकस, एकाकी की भावना कि मुझे यही करना है, मुझे यही बनना है और क्या हो रहा है आसपास उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कौन आया कौन गया, दुनिया में क्या चल रहा है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ अपना गोल दिख रहा होता है कि मैं ये करके रहूंगा चाहे दुनिया इधर की उधर चली जाए। और ये जो हाइपर फोकस है ना, एकाकी की भावना है ना, भगवान सिर्फ उन सक्सेस लोगों में डालकर नहीं भेजा, बल्कि ये हम सबके अंदर होता है, उसे ढूंढना पड़ता है, उसे पहचानना पड़ता है। और आज हम सिर्फ फोकस को डिस्क्राइब नहीं करेंगे बल्कि एक डिसीजन लेंगे, बिकॉज नॉलेज सबको है, एक्सपीरियंस सबको है, नीड टू सक्सेस, सफलता की जरूरत भी सबको है एंड मोटिवेशन भी सबके अंदर होता है। बट फिर वही बात, फोकस, एकाग्रता ये सबके अंदर नहीं होती। बट मैं गारंटी लेता हूँ वीडियो के एंड तक आप पहले की तुलना में अपने काम पर ज्यादा फोकस्ड हो जाओगे। देन वो दिन दूर नहीं जब आपको वो सब मिल जाएगा जो आपको चाहिए, ठीक बिल गेट्स की तरह जो आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में डोमिनेट कर रहे हैं। बिल गेट्स कहते हैं, मेरी सफलता का राज, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजों पे फोकस किया। दुनिया में क्या चल रहा है इनका फोकस उस पर नहीं था, लोग इनके बारे में क्या बोल रहे हैं इनका फोकस उस पर भी नहीं था, इनका फोकस सिर्फ अपने टारगेट पर था। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका फोकस वाला एनर्जी कहाँ जा रहा है? वीडियो गेम्स, पबजी या फ्री फायर खेलने में, दोस्तों के साथ घूमने या पार्टी करने में? वैसे सबसे अच्छा आपको ही अपने बारे में पता होगा कि आपका फोकस वाला एनर्जी कहाँ जा रहा है। फोकस का मतलब ही है फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, यानी कि सफलता मिलने तक सिर्फ एक मार्ग पर चलते रहो। पता है एक बार ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को डायरेक्ट बोल्ड मारा। 2007 की बात है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा था। ब्रेड हॉग नौसिखिया खिलाड़ी था, सिर्फ 12 साल ओल्ड प्लेयर, और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर को डायरेक्ट बोल्ड मारना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। मैच खत्म होने के बाद भी ब्रेड हॉग उछल कूद करते हुए, जश्न मनाते हुए सचिन तेंदुलकर के पास गया और बोला, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई बोल्ड यू डायरेक्टली, प्लीज गिव योर ऑटोग्राफ ऑन दिस बॉल। सचिन तेंदुलकर ने मुस्कुराते हुए वह बॉल लिया और उस पर लिख दिया, ब्रेड हॉग दिस विल नेवर हैपन अगेन। ब्रेड हॉग से कहते हैं कि ये दिन, ये पल तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि फिर ब्रेड हॉग एंड सचिन तेंदुलकर का आमना सामना एक पिच पर लगभग 45 बार हुआ, पर फिर सचिन तेंदुलकर का विकेट ब्रेड हॉग कभी नहीं ले सका। अब जरा आप खुद सोचिए, जब सचिन तेंदुलकर ने ब्रेड हॉग के बॉल पर लिखा होगा कि ये पल, ये दिन तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा, तो क्या वे ऐसा बोलने के बाद घर पे जाकर के आराम से सो रहे होंगे, पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रहे होंगे? नहीं, बल्कि उनके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होगी, जब कमिटमेंट कर दिया है तो कर दिया है। उनका डायरेक्शन क्लियर हो गया, प्रैक्टिस नहीं हद पार प्रैक्टिस करने लगे। अगर वे अपने जुबान पर खड़े नहीं उतरते तो बेइज्जती हो जाती। आपने भी किसी न किसी को तो ऐसा जरूर बोला होगा, अभी जा रहा हूँ पर एक दिन वर्दी में आऊंगा बत्ती वाली गाड़ी लेकर। और जब माँ फोन करके बोलती होगी कि आईएएस बाबू घर कब आ रहे हो, अरे तो उस स्टूडेंट का फोकस बिल्ड नहीं होगा तो किसका होगा? अरे इन लोगों का डायरेक्शन क्लियर हो गया है। ऐसे लोगों का उनके खुद का मन उन्हें याद दिलाती रहती है कि ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, तू कुछ कर। देन डिस्ट्रैक्शन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता है एक बार रेस के लिए सरदार मिल्खा सिंह अमेरिका गए थे, पहली बार विदेश गए थे, गोड़ी गोड़ी मेमे देखी थी, सामने उनके साथ पार्टी में चले गए, डिस्ट्रैक्शन हो गया, बियर पे बियर चली जा रही है, खूब पी करके सबके साथ डांस किए, और जब अगले दिन रेस था तो वे अमेरिका के प्री क्वालिफाइंग रेस में हार गए। हारने के बाद शर्म आया खुद पर, अगले दिन वे खुद को एनालिसिस किए, फिर उनको अपना डिस्ट्रैक्शन पकड़ में आया। पता है जब डिस्ट्रैक्शन बड़ा होगा तो डायरेक्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और जब डायरेक्शन बड़ा होगा तो डिस्ट्रैक्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका डिस्ट्रैक्शन क्या है? सरदार मिल्खा सिंह की तरह खुद को एनालिसिस करो। इस डिस्ट्रैक्शन से सरदार मिल्खा सिंह को एक बात तो क्लियर हो गई, जिस चीज को ना बोलना है तो ना बोलना है। अब आप डिसाइड करो कि आप किस चीज को ना बोलने वाले हो। आपका फोकस जहाँ होगा आप वही बन जाती हो। केजीएफ देख ली तो रॉकी की तरफ फील आने लगती है, इसलिए फोकस सही डायरेक्शन पे करो, बिकॉज फोकस इज योर लाइफ। ब्रूस ली कहा करते थे, मुझे उससे डर नहीं लगता जो 10,000 प्रकार के किक चलाते हो, मुझे तो उससे डर लगता है जो एक किक को 10,000 प्रकार से प्रैक्टिस कर ले, उसकी किक जब पड़ेगी तो मैं गिर जाऊंगा। वीडियो का सारांश बस इतना है, आपका फोकस कहाँ है? 10 जगह पे फोकस नहीं, सिर्फ एक जगह पे लगाओ। ये ध्यान में रखते हुए कि आपका फोकस गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा, देन डायरेक्शन का उद्देश्य बड़ा कर लो कि मुझे ये अचीव करना ही है। डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से निकाल फेंको, डायरेक्शन क्लियर होगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो फोकस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। फोकस एक दिन में बिल्ड नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ता है। भगवत गीता का यह ज्ञान है, फोकस बिल्ड करने का 2 तलवार है, पहला अभ्यास का तलवार और दूसरा वैराग्य का तलवार। दोस्त ये वीडियो आपकी लाइफ में जरा से भी वैल्यू एड की हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल जीत की सफर को जल्दी से सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो हर उस इंसान को शेयर करना जिसकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, फोकस नहीं कर पा रहा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चलते रहिए जीत की सफर पर। जय हिंद, वंदे मातरम।